Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन दिनों हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, वो गुण जो मुझ में इनहेरेंट हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि मैं बाहर लोगों में बहुत चीज़ें तलाश रहा था, अपनी पहचान नहीं थी कि मैं कौन हूँ, तो उन गुणों को मैंने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी और मैंने अपनी पहचान के साथ ये जोड़ा कि मेरे गुण ये हैं कि मैं कितना क्रिएटिव हूँ, मैं कितना स्किलफुल हूँ, या मेरी पोजीशन क्या है, या मुझे कितना सम्मान मिलता है, कितनी रिस्पेक्ट है। और इसमें क्या हो रहा था कि मेरी पूरे जो ये गुण थे, जिन गुणों की मैं अब बात कर रही हूँ, वो बाहरी चीज़ों पर डिपेंड हो रहे थे। एंड द मोमेंट कहीं कुछ उसमें परिवर्तन होता था तो मेरा अपना, मुझे लगता था कि मुझ में वो गुण नहीं रहे, मुझसे छीन लिए गए वो गुण। अब जब हम अपनी कॉन्शियसनेस में रहते हुए उन गुणों की बात करते हैं जो इनहेरेंट है, जो मेरे अपने अंदर है, चाहे वो ऑनेस्टी की बात है, चाहे वो सच्चाई की बात है, चाहे वो प्रेम की बात है, चाहे वो सहन शक्ति की बात है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, चाहे वो और कोऑपरेशन की बात है, और ये वो एस्पेक्ट्स हैं मेरी अपनी पर्सनालिटी के जो कि मेरे गुण हैं, मेरी जमा पूंजी हैं। तो इनको बेस बनाकर, क्योंकि ये मुझसे कभी कोई नहीं छीन सकता, तो ये मेरे अपने हैं और इन पर आधार रखकर मैं अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकता हूँ और हमेशा अपने से भी खुश रह सकता हूँ, क्योंकि हमने सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ लव की बात की थी। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपने साथ ऑनेस्ट होने की बात करते हैं कि ऑनेस्टली हम अपने आप को देखें, पहचानें कि वो गुण और अवगुण कौन से हैं, और ऐसे में परमात्मा की शक्ति को लेकर हम उन अवगुणों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन, इस पूरे सफ़र में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ना सिर्फ बहुत बरसों तक इसे अपने जीवन में अपनाया है, प्रैक्टिकल रूप में किया है, बल्कि बहुत से लोगों में उस परिवर्तन को ला पाने में भी वो बहुत उन्होंने उसमें सहयोग दिया है। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जो कि ख़ास लंदन से हमारे साथ हैं, जयंती बहन। अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अभी तक हम जो बात करते आ रहे हैं कि जैसे आपने कहा था कि रिस्पेक्ट जो है वो भी सेल्फ से शुरू होती है। आज हम कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, हम खुद से प्यार भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। जी, सही बात है, क्योंकि जब अपने साथ सच्चाई नहीं होती है तो अंदर हम अपने स्वमान में नहीं रह पाते हैं। क्योंकि मुझे खुद को तो मालूम है ना कि मेरे अंदर क्या हो रहा है संसार में। बाहर से कुछ भी कोई देखता है वो अलग बात है, परंतु मैं जानती हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। और बेशक इतना समय भी हम अपने को नहीं दे पाते हैं कि हम अपने साथ भी सच्चे रहें, परंतु फिर वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कमी हो जाती है, तो फिर व्यवहार में भी उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो ऑनेस्टी शुरू होती है अपने साथ, और उसमें जहाँ तक अब तक मेरा अनुभव कहता, दो शब्द आते हैं इकट्ठे, सफाई और सच्चाई। जब तक सफाई नहीं होंगी तब तक सच्चाई नहीं आ सकती। और मानो कि सफाई में किस बात के लिए कहती हैं कि आपके लिए हमारी कुछ ऐसे मिक्सचर फीलिंग्स है, कुछ संकल्प हमारे नेगेटिव चल रही हैं, कुछ इमोशंस की नीचे ऊपर बातें चल रही हैं, तो उसमें इतना मैल चढ़ा हुआ है जो हम अपने आप को भी देख नहीं पाते हैं। और उसमें बहुत करके क्या होता, जब इस तरह से गमसान है, रबिश है सारा अंदर, हम औरों को दोषी बना लेते हैं। हम ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि मुझे अपने आप को देखना है। पर चिंतन पर दोष की दृष्टि बन जाती। तो स्पिरिचुअलिटी ये हमें सिखाता कि खुद को देखें, और खुद को जब हम देखने लगते हैं तो देखते हैं कि कितना हमने एक्यूमुलेट किया है डस्ट, रबिश। तो उसको हम परमात्मा के प्रेम की शक्ति से, योग के द्वारा उसको हम क्लीन करें। परमात्मा का प्यार ऐसा है जो आत्मा को वॉश कर सकता है। तो जब हम अपने मन को पहले साफ करते हैं, फिर सेकंड स्टेप, परमात्मा हमारे लिए आईना है। कुदरत की ऐसी बात होती जो मनुष्य खुद अपने आप को देख नहीं पाता। मैं आपको देख सकती, आप मुझे देख सकते, परंतु मैं अपने को नहीं देख सकती। आईना चाहिए। और न सिर्फ फिज़िकल बात परंतु स्पिरिचुअल बात भी। और हमको देख करके कहेंगे इसमें बहुत ईगो है,
परंतु मैं अपने ईगो को नहीं पहचान लेती। तो ऑनेस्टी अपने साथ तब होती जबकि हम परमात्मा को सामने रखते। परमात्मा को कहा जाता है सत्य। गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड, ट्रूथ इज़ गॉड। दोनों बातों का कॉम्बिनेशन बताती हैं। तो प्यार की शक्ति से भी आत्मा की सफाई होती, परंतु सत्यता की शक्ति से भी आत्मा खुद अपने आप को देख सकती कि अभी मुझे अपने लिए क्या करना है। और उसमें भी मैंने देखा है कि ऑनेस्टी अपने साथ यदि हम रखते हैं तो उसमें हम अपना पुरुषार्थ करने लगते हैं, क्योंकि नहीं तो ये भी मनुष्य की आदत है बहाना देना। तो इनफैक्ट यहाँ इस पे मैं आऊँ कि अपने साथ ऑनेस्ट कितना होना चाहिए। उससे पहले आपने एक बात अभी कही कि हम जब किसी और के साथ व्यवहार में होते हैं तो हमारी इतनी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। वो प्योरिटी के साथ साथ वो साथ साथ जो नेगेटिविटी है वो भी साथ मिक्स्ड होती है, हमेशा मिक्सचर में ही हैं हम। तो वो कितना डिसऑनेस्ट हैं हम उस व्यक्ति के प्रति भी और अपने प्रति भी। आज का संबंध में हम एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। हमने खुद धोखा पाया हुआ है और हम धोखे देते ही रहते हैं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं रही है। तो पहले तो स्वयं के साथ सच्चाई, जिसमें बहाना हम न देवें कि इस कारण से ऐसे हुआ। हम केयरलेस न बने, अलबेलेपन में ना आए। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, इट्स मैनेजिंग, इट डजंट मैटर। या हम लेज़ी न रहें, हम अपने ऊपर मेहनत करने के लिए तैयार हो। ये कोई बाहर से झाड़ू लगाने की बात नहीं है, परंतु अंदर आपको स्वच्छ बनाने की बात है। तो उसमें चाहिए इंटरनल एफर्ट, इंटरनल फोकस। हम अंदर अपने आप को झांक करके देखें और परमात्मा के सामने हम अपने को रखें, तो हमें पता चलता है कि परमात्मा ऊंचे पे ऊंचा, हमारा माता पिता कितना श्रेष्ठ, और हम आत्मा उनकी संतान अभी कहाँ पहुँच गई हैं। और हम कहते हैं कि माता पिता हम बालक तेरे। तो यदि हम परमात्मा को सामने रखते हैं, उनके गुणों को सामने रखते हैं, तो हम बालक कहाँ पहुँच गए हैं। तो परमात्मा के द्वारा हमें न सिर्फ प्यार मिलता, सत्यता का आईना भी मिलता, परंतु साथ साथ शक्ति भी मिलती कि हम अपने आप में परिवर्तन ला सकें। फिर जो हमने सच्चाई से अपने को देखा, तो फिर जो हमारे गुण हैं, और आजकल तो वैसे ये भी होता कि मानो कि यदि किसके अंदर कुछ सच्चाई का गुण है, उसके साथ साथ उसका बड़ा अहंकार भी होता, अभिमान कि मैं बहुत सच्चा हूँ, कोई और मेरे जैसा सच्चा नहीं है। परंतु वो ईगो के कारण वो सच्चाई में पॉइजन आ गई, वो खराब बात हो गई। और फिर साथ साथ न सिर्फ अहंकार होता, परंतु उसका क्रोध भी होता। ये फलाना सच्ची बात नहीं करता, तो उसके ऊपर हम उंगली उठाते हैं या लकड़ी भी उठा लेते हैं। तो क्रोध और अहंकार के कारण फिर सत्यता में वो शक्ति नहीं रहती, वो मिठास नहीं रहता। एक जो भी आपने कही कि परमात्मा को अगर हम सामने रखते हैं तो वो हमारे लिए पैरामीटर भी बन पाता है दीदी जी। जो एक बार हमने इसी श्रृंखला में एक बार कभी बात की थी कि बुद्धि जो है वो मेरे हर कर्म को जस्टिफाई कर सकती है। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर परमात्मा साथ होंगे तो मैं वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही हूँ। राइट। फिर एक्सक्यूजेस, केयरलेसनेस वो समाप्त हो जाता। मुझे अपने बाप के समान बनना है, मुझे अपने माता पिता के समीप आना है। गुडनेस से हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। यदि गुडनेस नहीं होंगी तो भगवान तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसमें एक तो हम अपने गुणों को सच्चाई से देखें, परंतु गुणों को भी आत्म स्मृति से हम क्लीन करें। गुणों की भी क्लीनिंग करनी होती है आजकल। और फिर साथ साथ हाँ, अपने अवगुणों को भी देखना होता, परंतु उसमें हम निराश न हो जाएं। क्यों? क्योंकि हाँ, ये बहुत समय से हमने ध्यान नहीं दिया है, तो मैल चढ़ती गई है, मिट्टी आती गई है। अभी हमने संकल्प रखा है उसको साफ करने का, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेंगी, परंतु परमात्मा हमें वो शक्ति देगा जो हम वो काम कर पाएंगे, यदि हमारा दृढ़ संकल्प होगा।
तो हम अपने अवगुणों को भी परमात्मा की याद की शक्ति द्वारा, योग की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते। और आप सोचो कि एक बात सभी कहते हैं कि जैसे परमात्मा सत्य है, वैसे आत्मा का भी आदि स्वरूप सत चित आनंद। कितनी सुंदर बात है। और यदि हम ये याद करो कि मैं हूँ सत चित आनंद स्वरूप, तो जीवन में कितना न परिवर्तन आ जाए। और सबसे बड़ी बात, वो जो स्वमान हम तलाश रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ये थॉट ही हमें दे देता है कि Right. यही मेरा आदि स्वरूप है। जी, परंतु मुश्किल बात क्या हो गई कि उस सत्यता से हम बहुत दूर चले गए, तो फिर वो चैतन्य शक्ति भी जो है वो शक्ति भी कम हो गई। मैं कभी कभी कई लोगों को देखती हूँ तो है तो मनुष्य, परंतु उन्हों के नैनों में वो ज्योत नज़र नहीं आती, तो वो चैतन्य शक्ति खत्म होती गई है। तो फिर जो आनंद का अनुभव हमें होना चाहिए वो कहाँ है आजकल? कभी सुख, कभी दुख, कभी प्लेजर, कभी पेन, कभी ऊपर नीचे, ये सब बातें हम समझते कि दिस इज़ लाइफ, परंतु नहीं, आत्मा का है ही आनंद स्वरूप, परंतु हम भूले हुए हैं। तो अब जबकि हम ये सोचते हैं कि मुझे फिर से सच्चाई से अपने उस सत्य स्वरूप को प्राप्त करना है, तो पहले तो अपने साथ सच्चा बन करके रहें। सच्चाई से हम देखें कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड माय वर्ल्ड, अपने अंदर के संसार में कौन सा गमसान है उसको हम क्लीन करते जाएं। तो फर्स्ट अपने साथ सच्चा। सेकंड, जिसको हम माता पिता कहते हैं, कहाँ तक हमारा संबंध उन्हों के साथ सच्चा संबंध है। आप सोचो कि बच्चा कहे कि आप हमारी माँ हैं, परंतु कुछ और गलत बातें करता रहे और आपसे माफ़ी भी मांगे, परंतु फिर दोबारा भी करता रहे, तो आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान तो चलो रहम दिल है, परंतु फिर भी हिसाब किताब की भी तो बात आती है ना, हमने कहाँ तक क्या कर्म किया है। परंतु यदि हम सच्चाई से उसको माता पिता मानते हैं, तो माँ के रूप में भगवान हमें कितना प्यार से कहते हैं, आप औरों को भी प्यार करते रहो, किसी को दुख न दियो। बाप के रूप में मुझे कितना वो सुख दे रहा है, सुख की प्रॉपर्टी मुझे दे रहा है, और वो सुख हम सबको बांटते जाएं तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, कम नहीं होगा। माता पिता, टीचर, सतगुरु, यदि हमारा सच्चा संबंध है, तो फिर जो सुप्रीम टीचर हमें शिक्षा दे रहा है तो वो मुझे अपने जीवन में पालन करना होगा। सतगुरु जो हमें आज्ञा दे रहा है, कहते हैं कि गुरु की आज्ञा सिर माथे पर, और ये तो सतगुरु हमारी सदगति करने वाला परम पिता परमात्मा है। तो हम ये देखें कि परमात्मा के साथ इस जीवन में हमने कहाँ तक सच्चा संबंध रखा है। और यदि हम वो सच्चा संबंध रखते जाते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार हम बनते जाते हैं, तो हमें सर्व प्रकार से परमात्मा के द्वारा प्राप्ति होती जाती है। और फिर मनुष्यों के साथ ट्रांसपेरेंट होकर के रहना, सच्चा होकर के रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब अंदर कुछ गमसान है तो हम छुपाने की कोशिश करते, अंदर स्वच्छता है तो फिर क्या हम छुपाएं। वी कैन बी ट्रांसपेरेंट। ऑनेस्टी में कई बार क्या होता है कि आप बहुत स्ट्रांगली नहीं कह पाते चीज़ों को जो मुझे गलत दिख रहा है, बिकॉज यू फील दैट द पर्सन कैन गेट हर्ट। अनुभव ये कहता कि यदि हमने किसी के साथ संबंध सुंदर बना करके रखा है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का बना करके रखा है, तो जिस समय वो गलती करता उस समय तो वातावरण ऐसे होता गर्म जो आप कुछ भी कह नहीं सकते। परंतु यदि संबंध हमारा पहले से ही अच्छा बना हुआ है, तो आप बाद में प्राइवेटली उसको ज़रूर ये बात कह सकते कि ये बात ठीक नहीं थी। यदि हमने पहले से ही संबंध ठीक नहीं रखा है, तो मैंने उन्हों को कुछ कह दिया, तो वो उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये तो आपकी दृष्टि ही ऐसे है, क्योंकि मेरे से कोई उन्हों का नाता ही नहीं रहा है रिस्पेक्ट का, तो वो ज़रूर समझेंगे कि
ये तो पता नहीं कहाँ से बातें कर रहे हैं। यही तो दीदी मैं कहना चाहती हूँ कि आधे से ज़्यादा के 90% आज के संबंध जो हैं वो अंदर कुछ बाहर कुछ है। और क्लोज मदर डॉटर के या मदर चाइल्ड के रिलेशनशिप को भी अगर हम फादर चाइल्ड के रिलेशनशिप को भी देखते हैं तो मैं क्लोजेस्ट की बात कर रही हूँ कि मैं सोचती कुछ हूँ कि इसमें ये गलतियाँ, लेकिन अब मैं करूँ क्या? भाई संबंध तो निभाना ही है ना, तो ये करना ही है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो चलो चलते जाते हैं, चलो ये छोड़ दो, भूल जाओ, आगे देखेंगे अभी। तो ये तो ऑनेस्ट तो मैं नहीं रही, पर मैं फिर करूँ क्या? व्हाट शुड बी माय कोर्स ऑफ एक्शन? अपने अंदर के पूरे थॉट प्रोसेस को उनके प्रति कौन सी भावना और शुभकामना रख के मैं, क्योंकि कई बार हम नहीं कर पाते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस गलत दे रहे होते हैं। आपने कई बातें बहुत अच्छी बताई, तो मैं कुछ बातें उठाती हूँ। फर्स्ट स्टेप, पहले तो मैं औरों के ऊपर उंगली देती हूँ। महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, एक उंगली यहाँ, 3 उंगली यहाँ। तो पहले तो मैं अपने आप को देखूं, मैं उसके लिए कहती हूँ कि ये गलती। ओके, पहले मैं अपने आप को देख करके परमात्मा की मदद से, साइलेंस की शक्ति से अपने में वो परिवर्तन लाती रहूं। फिर सचमुच मैं उन्हों के प्रति शुभ भावना रख सकती। जब तक मेरे अंदर कचरा है, औरों के प्रति में शुभ भावना क्या रख सकती? इट्स मिक्सचर। परंतु क्लीन है तो फिर मैं उन्हों के प्रति गुड वाइब्रेशन सचमुच दे सकती और संबंध को मैं अच्छा बना करके रख सकती। और परमात्मा की याद के द्वारा भी मैं उन्हों को परमात्मा का भी लाइट और माइट उन्हों को दे सकती, ताकि उन्हों को भी कुछ रियलाइजेशन हो। शायद बोलने की भी ज़रूरत भी ना हो, शायद वो माने भी नहीं यदि मैं बोलूं, परंतु गुड वाइब्रेशन से उन्हों के अंदर भी वो रियलाइजेशन आ सकता। परंतु मेन बात है, पहले मैं अपने आप को देखूं कि मुझे क्या करना है। और यही हम मेजर मिस्टेक ये कर रहे होते हैं, हम इतने पेन में होते हैं कि उन्होंने मुझे इतना दुख दिया है कि मैं अपने अंदर तो जाके देखने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में कि भाई मैंने कुछ गलत किया होगा। बिकॉज इतने रिजिड भी हम हो जाते हैं अपने आप से भी कि मैं तो गलत हूँ ही नहीं, उन्होंने ही किया, उन्होंने ही बार बार मुझे इतना दुख दिया है, उसके बावजूद भी मैं निभा रही हूँ या मैं निभा रहा हूँ। तो यहाँ ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, इसको कहीं ना कहीं सर्कल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये भारत के अंदर ये मान्यता होती कि आत्मा एक्टर है और ये शरीर कॉस्ट्यूम है, और इस ड्रामा के अंदर हम खेल में पार्ट बजा रहे हैं। तो हम खेल में पार्ट तो बजा रहे हैं, परंतु साथ साथ हमको साक्षी होकर के देखना भी होता है कि जो पार्ट में बजा रही हूँ वो किस प्रकार से हैं। यदि मैं स्टेज पर हूँ सारा टाइम, तो जहाँ मैं खड़ी हूँ मैं वहाँ ही देख सकती। यदि मैं स्टेज से अलग होकर के, ऑब्जर्वर होकर के सारा स्टेज को देखती हूँ, तो मुझे कुछ सीन नज़र आती। तो आत्म स्थिति में हम थोड़ा न्यारा होकर के देखें। उन्होंने किया है ये तो चलो ठीक है, उन्होंने वास्तव में बार किया कह है, ही रही हूँ कि किया हाँ, है, किया है। परंतु मैं फिर अपने आप को भी देख सकती कि मैंने क्या किया, जिस कारण से वो एक्शन रिएक्शन का हिसाब किताब चलता रहा। क्योंकि एक ही बात नहीं होती। चलो एक बारी उन्होंने किया, परंतु मैंने जो रिएक्ट किया उसका फिर पिंग पोंग चलता रहता और हिसाब किताब और जकड़ता जाता। तो ये साक्षी होकर के देखना ये बहुत आवश्यक होता। तो उसमें इमोशनल इंटेंगलमेंट नहीं होती। फिर हम अपने भी इमोशंस को देख सकते और अपने इमोशंस को क्लीन करके फिर हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो उसमें फिर हम अपने ऊपर काम कैसे करें? क्योंकि काम हम अपने ऊपर ही कर सकते हैं, बाकी सब पे काम करना हमारे लिए संभव नहीं है। वो तो वही हमारी वाइब्रेशंस अगर वहाँ तक पहुँच के कर पाएंगे। तो इसमें ही आती है अपने से सच्चा बनना, अपने आप को देखना। परमात्मा के सामने हम खुद अपने आप को रख कर के देखें कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। न सिर्फ साक्षी होकर के देखना, परंतु परमात्मा को सामने रख कर के अपने आप को देखना। तो फिर हमारे रिस्पॉन्सेस में कुछ फ़र्क आ सकता और कहीं ना कहीं वो विजडम हमें मिलनी शुरू हो जाएगी शायद। तो दीदी आज आप हमारे साथ हैं और हम ये चाहेंगे कि ये जो आपने आज बात कही कि जब हम अपने गुणों को देख रहे हैं तो बुद्धि हमारे को बहुत बार जस्टिफाई करती है कि ये सही था,
हमने ये इसको हमने क्या कि जो अलबेलापन आप कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को वो देते जाते हैं, लिवरेज देते जाते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन परमात्मा का आईना अगर हमारे सामने होगा, वो पैरामीटर होगा, तो देन विल नो कि हम किस उस पर हैं। ऐसे में जो मेडिटेशन या योग का जो माध्यम है वो हमारी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि तभी हम परमात्मा का साथ भी ले पाएंगे। तो आज हम वो थोड़ा सा अनुभव आपके साथ करना चाहेंगे कि जब हम अपने गुणों को उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं। जी, शरीर को शांति से बिठाकर, बुद्धि को एकाग्र करके, मन को शांत करके इसी निश्चय से बैठते हैं कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति, सत, चित, आनंद स्वरूप। यही मेरा आदि स्वरूप है। इस सत्यता को जानकर कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ सहज हमारा संबंध जुट जाता। परम पिता, परम आत्मा, परम माता, मात पिता, ऊंची ते ऊंचा, निराकार ज्योति स्वरूप, परम आत्मा, गुणों का सागर। परमात्मा के गुणों को देखकर, सागर के बेहद के स्वरूप को देखकर हम खुद को देखते कि आत्मा के अंदर कहाँ तक शांति, प्रेम, सत्यता आई है। माता के रूप में परमात्मा हमें स्वच्छ बनाते, प्यार के सागर की लहरों द्वारा जो कुछ पूर्व का कचरा इकट्ठा हुआ है, आत्मा को साफ करते। सत्य बाप आत्मा को झूठ से किनारा करके, असत्यता को दूर करके सत्य स्वरूप बनाते। सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं आत्मा हूँ। इसी स्थिति में मन और बुद्धि को एकाग्र रखकर इसी सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाते। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अब अगर आईना परमात्मा है, तो जब हमने अपनी गुणों को देखा तो हम बहुत नीचे थे, और ऐसे में जो एक फिर डर हो जाता है कि उफ, हम तो अभी वहाँ तक कहीं नहीं पहुँच पाए। तो ऐसे में पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे उसकी शक्ति लेकर उस पर काम करते जाना है और फिर पैरामीटर जो है उसके ऊपर तक पहुँचने का प्रयास करना। माँ बाप कभी भी बच्चों को ना उम्मीद नहीं देखनी चाहते। वो बच्चों के अंदर ऐसे उम्मीद रखती हैं और ऐसे उम्मीद की शक्ति देते जो बच्चा बिल्कुल उन्हों के कंधों पर आ जाए। बच्चा छोटा होता परंतु बाप और ही बच्चे को कंधे पर रख करके अपने से ऊंचा बना लेते। तो परमात्मा भी हमारे में ऐसे उम्मीद रखते और ऐसे शक्ति देते जो हम बहुत श्रेष्ठ बन सकते। बहुत ही सुंदर एस्पेक्ट। और यहाँ हमारी ऑनेस्टी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसे में परमात्मा हमें थपथपाएंगे भी, क्योंकि कम से कम हम ऑनेस्ट तो है, हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। थैंक यू सो मच जयंती बहन आज की इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच एक बार आईना देखना तो बहुत ज़रूरी है। और आईना अगर परमात्मा है, अगर उनके वो सारे गुण वो हमारे लिए पैरामीटर बनते हैं, ये ऑनेस्टी की पराकाष्ठा है। यहाँ अगर उसे
हम अपना मकसद मानकर, उसे ध्येय मानकर, उसे उद्देश्य मानकर, उसे अपना पैरामीटर रखते हैं, तब अपने आप को क्लियरली हम देखते हैं उस आईने में कि हमारा अक्स क्या नज़र आ रहा है। हो सकता है थोड़ा भयावह हो सकता है थोड़ा डर लगे, लेकिन फिर उसी की शक्ति लेकर एक बार हमें पता तो चल जाए कि हम रियलिटी में खड़े कहाँ हैं। अभी तक बुद्धि से हम अपने आप को समझाते आ रहे थे, जस्टिफाई करते जा रहे थे हर चीज़ को। ये ऑनेस्टी की बुनियाद है। यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो सच्चाई पर ही वो सफ़र आगे बढ़ता जाएगा। और ऐसे में बाबा भी हर बार कहते हैं कि बच्चों के साथ हैं वो, अगर हम रास्ता सही रखते हैं तो फिर उनका साथ हमें मिल ही सकता है। सो ऑनेस्टी ना सिर्फ खुद से बल्कि फिर हमारे हर व्यवहार में भी, पूरे व्यवहार में भी आने लगेगी। और फिर ये बहुत बड़ा एहसास हमारे पास रहेगा कि ऑनेस्टी का गुण हमारे पास है तो एक ऐसी शक्ति जो कि बहुत पावरफुल है और परिवर्तन में हमें बहुत मदद कर सकती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आप जानना चाहते हैं? और जैसा कि दीदी हर बार कह रही हैं कि संघ का जो महत्व है वो भी बहुत है, तो संघ जो है हमें सेंटर्स पर ज़रूर मिलता है, ना सिर्फ राजयोग को समझने का बल्कि कंटिन्यूसली जो हम अपने जीवन में उसे उतारना चाहते हैं। तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश में फैले सेंटर्स में कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो हमने देखा कि कैसे गुणों की खान हम हो सकते हैं, वो गुण जिन्हें हम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हमारे अपने ही अंदर हैं और जिन्हें हम लोगों में तलाश रहे थे और हमें नहीं मिल रहे थे। तो जब अंदर देखा तो हमने देखा कि कुछ लेवल पर हमारे पास थे वो गुण, चाहे वो रिस्पेक्ट का है, चाहे वो ऑनेस्टी का है, चाहे वो ट्रुथ का है, लेकिन चाहे वो प्रेम का भी है, लेकिन उसे कैसे एनहांस करना है और जो अवगुण हमारे पास हैं उन्हें भी ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस हम समझ रहे हैं। तो आगे भी इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti.